और फिर अगर हॉलीवुड की बात की जाए, हॉलीवुड में आई लव पेनेलोपे क्रूज. अच्छा, Yeah, I like her. अब बड़ी फीकी मुझे लगती है. Kiki, I somehow like the accent and all that. Oh, okay, okay. And there are many. सलमा हायक का सुना है मैंने आपके सलमा बारे में. हायक. हाँ, वो थोड़ा सा पिछले साल तक था. पिछले साल तक. अच्छा, अब तो ये पर ये सलमा हायक, पेनेलोपे क्रूज तो ये भी पुरानी हो गई है अब ना? थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं. हाँ. अब है नहीं. There are a lot actually. I'm not really sure के. I've never thought that way कि I'm gonna work with them and what should be my wish. So अच्छा, never. पर एज अ डायरेक्टर अगर बात की जाए, क्योंकि अब एक्टिंग, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग काफी कुछ जो है इज ऑन योर प्लेट. Yeah. तो अगर एज अ डायरेक्टर बात की जाए तो अगर पाकिस्तान में शुरू करें कि which one actor and actress do you feel कि you would really enjoy working with, जो एक mental chemistry होती है ना डायरेक्टर एक्टर की? I worked with Faisal Qureshi. With Faisal Qureshi बड़ा सिंक होके काम करते हैं. I like him. I worked with हुमायूं सईद. It's been a long time now. I didn't work with हुमायूं. But जब हुमायूं को actually second play मैंने किया था, तो एक्शन हीरो के तौर पे मैं पहली दफा हुमायूं को मैं लेकर आया था. अच्छा. या तो I actually explored him as an action hero. वो बेचारा 2 महीने तक मेरे साथ उस प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था. और but it was a very intense project and he's done it well. और हुमायूं I like somehow, but हुमायूं has to be driven to a certain extent to act and deliver something. Simple आप रोल दे देते हो तो वो भी मैंने देखा है, वो it just goes like this. हाँ. वो थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ता है हुमायूं को कि बस अब ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो he does it. हाँ, हाँ. तो I like him that way. फिटनेस का क्या राज है जो इतने फिट हो गए? I don't know. टेंशन लेता हूँ हर चीज की. अच्छा, तो टेंशन गुस्से में बदल जाता है. हाँ, गुस्से में तो वो जल के जो है वो जल के तो फिर वो गुस्सा जो होता है वो फिर बाहर निकलता है सेट के ऊपर, नहीं. को एक्टर्स पे. नेवर. अच्छा. नहीं, मैं सेट पे आई एम द मोस्ट पोलाइट डायरेक्टर. और मुझे ये शौक है नादिया के एज एन एक्टर मैं people say you don't talk much when you're on the set. I mean मैं जाता हूँ अपना सीन करके, I just sit there. You don't throw tantrums and Because गुस्सा तो आता है शायद. गुस्सा आता है. गुस्सा उन चीजों पे आता है जैसे कोई नॉन टेक्निकल बात हो रही होती है ना, जिसमें आपको लग रहा होता है कि ये चीज को खामखा तूल दी जा रही है, ये बहुत जल्दी हो सकता था. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली इट्स माय लक. आई एम अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर, तो मैं दोनों चीजों को बैलेंस करना जानता हूँ. व्हेन आई एम एक्टिंग तो आई अंडरस्टैंड अ डायरेक्टर्स प्रॉब्लम और अ प्रोडक्शन प्रॉब्लम, तो मैं आई एम द वन हु ट्राइज टू रिजॉल्व देम विद देम. ना कि मैं खुद एक प्रॉब्लम बन के बैठ जाऊं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. अच्छा. ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा. मैं खुद खड़ा होकर कोशिश करता हूँ सारे मैटर्स में खुद सारे निपटा लूं. अच्छा, तो अब अगर गुस्से पे अगर बात करें तो किस तरह कंट्रोल करते हैं? सेल्फ कंट्रोल जो है वो जिमिंग पे ज्यादा जाती है या फिर किस तरीके से? I just try to walk out from where the situation is. अच्छा. हाँ, मैं क्योंकि गुस्सा कर देना फिर तो फायदे कोई नहीं है अगर गुस्सा आ रहा है और आपने कर भी दिया. हाँ. बट कभी ऑन सेट जब मैं देखता हूँ कि कुछ काहिली हो रही होती है, स्पेशली व्हेन आई एम डायरेक्टिंग, बिकॉज डायरेक्शन में बड़ा आपको बहुत टाइम लगाना होता है, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होती है. उसमें छोटी छोटी चीजें जब आपके फ्लॉ सामने आ रहे होते हैं तो वो बहुत इरिटेट करता है. एक चीज अगर मैंने 2 दिन पहले कही भी है और वो अब तक नहीं हो सकी है, तो मैं आई ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन. तो मैं सब रोक देता हूँ. आई जस्ट कॉल दिस पर्सन एंड मैं कहता हूँ बैकअप करें अभी थोड़ी देर के लिए, आई वांट टू नो द रीजन. उसके बाद वो समझते हैं कि जी नहीं ये तो शूट करते रहेंगे, हम पीछे पीछे छुपते रहेंगे तो काम चल जाएगा. तो मैं ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर्ड and transparent before I go to shoot. अच्छा. So that's probably why products में मैं जो भी प्रोडक्ट देता हूँ वो it has finished look. Finished look होना. ये जो ना compromise कर लें, चलो ये नहीं है वो कर लें, अच्छा वो नहीं हो रहा ये कर लें. I don't like that kind of work. मेरा दिल चाहता है काम को जैसा सोचा है, जैसा लिखा है, जो जिस पैशन से घर से निकले थे करने के लिए, उसी तरह उसको रिकॉर्ड करके वापस लाएं. बिल्कुल. तो otherwise compromises तो फिर. अच्छा, स्पोर्ट्स में जो है वो what kind of sports do you like? Oh well, I'm not into cricket at all. अच्छा. Yeah, I'm into football too much because Italy's national play game was football. Yeah. So मैं till the age of 17 I was playing in the national team of the under 17 in Rome, and my plan was to actually join the Italian team when मैंने सोचा था 22 की एज में I will actually join the national team of Italy, but somehow we had to come back to Pakistan, तो वो नहीं हो सका. फिर पाकिस्तान आके बहुत कोशिश की to play football here, but there was no one. Cricket और मैं फिर इतना उलझ गया क्रिकेट से. फिर मैंने टीम भी क्रिएट की, हम लोग जाके काफी खेला, बट कोई as such कोई फॉलो अप नहीं था फुटबॉल का.
there's no enthusiasm for football. बिल्कुल बिल्कुल. तो बस अब ये करता हूँ कि मैं मैचेस देख लेता हूँ. हाँ. I don't know anything about cricket. कुछ सवाल है हमारी ऑडियंस से. These are not as such prepared questions. Okay. शाम साहब अस्सलाम वालेकुम. आपसे सवाल ये करना है थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ कि हम लोग कुछ परेशान से हो गए हैं जो व्यूवर्स हैं फिल्म बीन जो है. हम गुज्जर बदमाश और रानी डकैत और पंजाब दा खड़ाक वगैरह से बहुत परेशान हो गए. आपने नया काम करने की कोशिश की लेकिन आपने भी वही किया, कराची आकर भाई लोग बना दिया, ट्रांसलेट कर दिया. तो मुझे एक बात कहने दें कि क्यों ना हम क्यों नहीं ऐसे फिल्में बना पाते कि तारे ज़मीं पर हमारे सामने वेरी गुड एग्जांपल, थ्री इडियट इज आल्सो अनदर गुड एग्जांपल कि हम एजुकेशन के जो पॉइंट हैं हम उन्हें क्यों नहीं डिस्कस कर पाते. तो फिर जब हम एजुकेशन के पॉइंट या एजुकेशनिस्ट या इस किस्म की अच्छी फिल्म नहीं बना पाते तो फिल्म भी नहीं फिर वही भाई लोग ही बैठे होते हैं कि मुख्तसर तादाद जो होती है वो इस सिनेमा हॉल में ही बैठी होती है. तो प्लीज़ एक्सप्लेन कि आप माशाल्लाह से आपका काम हमने पहले भी देखा है टीवी पर और बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ मैं आपको इस बात पर कि कुछ में कुछ था फॉर यंगस्टर्स. लेकिन अब आपने जब फिल्म की ठानी तो फिर अब मुझे बताएं कि प्रेशर पॉलिटिकल है या हमारे फाइनेंशियल हज़रात का ये प्रेशर आपके पास जो आपने जो गुज्जर बदमाश को ट्रांसलेट करके भाई लोग कर दिया. प्लीज. Okay. What's your good name? ज़ीशान अहमद खान. Zishan, first of all, I did not make that movie. I'm acting in it. So it's not my concept. ठीक है? My concept, मैंने जैसे अभी पहले आपको बताया कि I want to do something for the youth. मुझे कास्ट किया गया जैसे किसी भी ड्रामे में या किसी भी फिल्म में आपको फोन करके कहते हैं जी we want you to play that role. तो I like the script. It was in Urdu and it is comparatively not that गुज्जर बदमाश and वो पंजाब द खड़क वो वाली चीज़ नहीं है. It's more about the political disorder in Karachi. कि कराची में जो लोगों ने माफिया थोड़ा सा क्रिएट किया हुआ है वो किन किन शेप्स में किया हुआ है and how to actually be patriotic for your country. I am playing as a very patriotic police cop. और मैं उस सारे सिस्टम के अगेंस्ट जाता हूँ और आखिर में अपने मुल्क के लिए मैं क्या क्या करने को तैयार होता हूँ पाकिस्तानी झंडे के सामने खड़े होकर. वो उस पूरी फिल्म में आपको नजर आएगा. तो स्पेशली मी आई एम नॉट एक्टिंग एज अ भाई लोग एट ऑल, पहली बात बता दूं. एंड यस, योर पॉइंट इज वेरी वैलिड. इन इंडिया, as you just compared us with India, there are 975 films releasing in 12 months. 975. उसमें से 100 we get to know. Like 3 Idiots आपने नाम लिया या आपने तारे ज़मीं पे नाम लिया. बाकी 800 फिल्मों का मैं नहीं पता चलता. They are worse than our movies. Trust me. Problem is, and the good thing is that they have a lot of finances. They have a lot of sponsors to finance a lot of movies in India or in Hollywood or anywhere. In Pakistan, finances have gone down. Due to many reasons, we're not blaming anything, but due to many reasons, banks are not supporting us. ठीक है, there are no loans for movies in India. Every other bank is involved in a movie. Background में Bank of India is sponsoring, that is sponsoring, that is sponsoring. हमारे यहाँ problem क्या हुई है कि due to some systems, Indian movies have been brought to Pakistan. Now we are too much stuck to that. अब हम एक Cineplex में जाते हैं तो we have comparison. अच्छा जी पाकिस्तानी इंडियन नहीं, let's go Indian. मैं खुद भी ये करूँगा. मैं भी इंडियन मूवी को जाके इट्स गोना बी अ गारंटीड थिंग कि मैं 2 घंटे बाद बाहर आता हूँ, मुझे पता होगा मैंने आमिर खान को देखा, आई एम नॉट बोर्ड. डेफिनेटली. प्रॉब्लम इज कि जब इंडियन मूवीज को इतनी फरोग दे दिया गया हमारे, एक तो वो मार्केट और वो जो पैशन था हमारे यहाँ के मूवी मेकर्स का वो डाउन होना शुरू हो गया. फाइनेंसर्स आज कहते हैं कि जी जब इतने करोड़ रुपए की ये फिल्म लगती है तो मैं क्यों पाकिस्तानी फिल्म पे लगाऊं, मैं क्यों ना जाके इंडिया में उसको इतने पैसे देके एक पार्टनरशिप में वो मूवी बना लूं. तो व्हाट हैपेंस इज एट द एंड ऑफ द शो we get to get those financiers जिनके पास वो रानी गुज्जर और वो वाला सारा चीज़ जो लाहौर में पसंद की जा रही होती है, जिसकी बिजनेस कंफर्म होता है कि जी हम रानी गुज्जर बनाएंगे तो इतने लोग तो आएंगे. But I'm definitely sure that people like you sitting here, they don't want to see that movie. They want to see something like 3 Idiots. They want to see something like तारे ज़मीं में या हम तुम जैसी movie in India. And definitely, that's what we're trying to do. We're trying to put HD movies on. But that is what you will do जब आप खुद अपनी movie बनाएंगे. Yes, this is definitely what I'm trying to do. I'm not going to bring any religious point in the film. या मैं कोई इंडिया पाकिस्तान के वॉर पे कुछ नहीं बनाऊंगा. मैं एक सीधी हंसने बोलने वाली फिल्म जो कि आप लोगों की एज के लोगों को और आने वाले यूथ को पसंद आए. और हम जैसे डायरेक्टर्स आज ये काम करेंगे तो आप लोगों की जो कल को जनरेशन आती है, you will be pushed to do the next thing, and that's how gonna start. But it's gonna take time. You are also going to act in an Indian movie जो आपने कहा. Well, I've been offered this movie from the Vishal Bhardwaj company. इनकी अभी आ रही थी इश्किया के फौरन बाद there was this film called सात खून माफ. But somehow I couldn't pursue the whole case because I got busy. The casting director. But you think कि आपके लिए necessary होगा वो करना?
No, I don't think it's necessary. I mean, I don't have a craving to do it. Definitely, it's a bigger canvas. If you go to India and your film gets released, so it goes global. पूरी दुनिया में जाती है. तो वो आपकी recognition becomes global. That's definitely one thing that you have. Definitely. अच्छा, वेल ऑडियंस में से एक और अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हो सबकी तरफ से पूछ लो एक सवाल जो सब चाह रहे हैं. अच्छा, वो आपकी नज़र में जवेरिया कैसी फनकारा थी? मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा काम करती हैं आज भी, और अल्लाह मियां ने उसे इतना आज तक उस पोजीशन पे लाए हैं, तो मेरे ख्याल में कि कोई वजह होगी. एंड शी इज़ अ वेरी पैशनेट एक्ट्रेस. वो कभी मैंने उसको काम टालते भी नहीं देखा. काम पे हमेशा बहुत सीरियस देखा है, और कभी मैंने काम को टालते भी नहीं देखा. And I think she's good. Well, on this note, we'll take a very short break. Stay with me on Nadia Hussein's Lounge.